Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Polani and in today's video we are proceeding with an interesting topic of immunology, that is your lymphoid organs or lymphoid tissues. Okay, we will basically focus on your spleen, bone marrow and lymph nodes topics in this chapter, in this video. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, then please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon to never miss any updates, and don't forget to like this video. And let's start with it. So guys, before venturing into whatever written in this slide, I want to make some points to you very clear. देखो, सबसे पहली चीज हम क्या समझते हैं कि lymphoid organ के, whenever we hear the term lymphoid organ और lymphoid tissue, एक बेसिक चीज जो हमारे माइंड में हमेशा क्लियर होनी चाहिए, that is what, that is your lymphoid जो टर्म हम यूज करते हैं, ठीक है, these are your special connective tissue. ये जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इनका मेन काम होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को जो है, ये इम्यून सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इनका मेन काम होता है जो लिम्फोसाइट्स है उसको प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना एंड अगेन उसको जो है फंक्शनैलिटी में उसको हेल्प करना. ठीक है, फंक्शनैलिटी में वो जैसे जैसे काम करते जाए उसको वैसे वैसे हम उसे हेल्प करेंगे. देखो, अभी ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, ओके, जिस फर्दर फंक्शनैलिटी के बेसिस में इसे हम दो टाइम पे हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है आपका सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा है आपका पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन. ओके, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसके अंदर आपका आता है बोन मैरो. ओके, नेक्स्ट आपका आता है थाइमस. बोन मैरो थाइमस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बी और टी लिम्फोसाइट्स के लेक्चर में बताया है. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोस वीडियोस देन प्लीज गो एंड रेफर टू दैट वन. नेक्स्ट आता है आपका पेरिफेरल और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें आता है आपका लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड माल्ट. ठीक है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे. ठीक है, अभी देखो lymphatic vessels, what is written out here? It is originated as your lymph capillaries. Capillaries unite to form larger lymph vessels. Okay, lymph capillaries से जो है lymphatic vessels की origination होती है. Okay, it is originated from that very particular place. Next is that it resemble veins in structure. ठीक है, ये वेन्स को रिसेंबल करते हैं. ठीक है, असेंबल, डिसेंबल, रिसेंबल. ओके, रिसेंबलिंग होती है. नेक्स्ट होता है आपका इट कनेक्ट्स टू द लिम्फ नोड्स एट द वेरियस इंटरवल्स. ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम गिवन आउट हियर. नेक्स्ट देखो लिम्फैटिक टिश्यू. लिम्फैटिक टिश्यू में सबसे पहले आपका आता है डिफ्यूज लिम्फैटिक टिश्यू. ओके, which is known as your mucosa associated lymphatic system और your MALT. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? Accumulation of lymphatic tissue in the mucous membrane of the gastrointestinal, okay, or respiratory or urinary or your reproductive tracts. तो हमें जो है ये माल सिस्टम, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, आपको समझ में आ रहा है? मतलब हमारे बॉडी में जो म्यूकोस है, ठीक है, म्यूकोसा है, उसके साथ एसोसिएटेड जो लिम्फैटिक टिश्यू है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में माल्ट बोलते हैं. And where we get to see this? We get to see this in our gastrointestinal system, in our respiratory system, okay, in our urinary system and in the reproductive tracts. Okay. Next देखो, इसमें there is no kind of capsule present. Next, it is found in the connective tissue of almost all organs. ठीक है, connective tissues में भी, हर एक organ की connective tissue में भी हम जो है माल्ट को देख सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो आपका लिम्फैटिक नोड्यूल्स. ओके, लिम्फैटिक नोड्यूल्स में क्या हो रहा है? देयर इज अगेन नो कैप्सूल प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट है आपका इट इज ओवल शेप. ओके, इसका शेप जो होता है ये आपका ओवल होता है. ठीक है, दूसरा देखो इट इज सिंगल, इट इज फाउंड सिंगली और इन क्लस्टर. ठीक है, ये आइदर आपको क्लस्टर में मिलेगा या तो आपको सिंगुलरली मिलेगा. ठीक है, दूसरा देखो लिम्फैटिक ऑर्गन से हम क्या समझते हैं? लिम्फैटिक ऑर्गन्स में क्या होता है? कैप्सूल का प्रेजेंस होते हैं. दूसरा है इसके अंदर आपका लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन आता है और थाइमस आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. नाउ द चैनल्स ऑफ लिम्फैटिक. Okay, the channels of lymphatics. Now see, the lymphatics ultimately deliver lymph into two main channels. So there is two main channel. Okay, as you can see in the diagram, there are two duct. एक है आपका right duct, दूसरा है आपका left thoracic duct. ठीक है. So the right lymphatic duct, what is there? It is draining
ये कहाँ से ड्रेन कर रहा है? इट इज ड्रेनिंग राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है, हमारे हेड एंड नेक के जो राइट साइड है, राइट साइड से ड्रेन कर रहा है कहाँ तक? ठीक है, राइट आर्म होके, राइट थोरैक्स होके, ठीक है, एंड एम्प्टीज टू द राइट सबक्लेवियन वेन, ठीक है, ये सबक्लेवियन वेन में जाके ये खत्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा आपका थोरैसिक डक्ट, ठीक है, थोरैसिक डक्ट में क्या हो रहा है? इट ड्रेन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी पूरे बॉडीज के पार्ट से ये ड्रेन करता है एंड कहाँ एम्प्टी होता है? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जाके ये जो है एंड होता है। सो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू. Understand in the introduction what is written. See, first, the main function of the immune system is to protect the body against the foreign pathogen, okay, like your microorganisms or any abnormal host cells, okay, like your protocancerous cells, जैसे cancerous cells हो गए, proto-oncogenes के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं हम. Next देखो, the lymphoid system includes your all cells, tissues and organs of the body, okay, lymphoid जो entire system है, ठीक है, it includes your all cells, all tissues and organs of the body. It is not only specific, it is not only including your lymphoid tissues, ठीक है, सिर्फ lymphoid organ को ये include नहीं कर रही है, पूरे body के entire part को ये protect करते हैं, so that entire part is your lymphoid system, ठीक है, that contains aggregates or accumulation ऑफ योर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जहाँ जहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट्स हम देखते हैं, ओके, अ कैटेगरी ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ओके, जहाँ लिम्फोसाइट्स में क्या आता है? लिम्फोसाइट में हमारे बी सेल्स आ गए, टी सेल्स आ गए एंड एन के सेल्स आ गए, ठीक है। दूसरा देखो, द लिम्फोसाइट्स कैन बी फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिम्फॉइड सिस्टम एज योर सिंगल सेल, ओके, ये हमारे पूरे बॉडी में किस किस फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिंगल सेल के हिसाब से भी वी कैन सी। दूसरा है आइसोलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ सेल। आइसोलेटेड मतलब एक वन क्लस्टर ऑफ सेल, ओके, एक ग्रुप ऑफ सेल जो एक पार्ट, सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी में है और उसके आसपास में वैसा कोई ग्रुप नहीं है, तो वो एक आइसोलेटेड है, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब अगर आप एक कमरे में हो तो अगर आपके एक कमरे में एक पार्ट में एक कोई सामान है आपका, ठीक है, आपका कोई ड्रेस है और बाकी पूरा कमरा जो खाली है, ठीक है, but that is again a part of your entire home. That room is a part of your entire room. So that in that particular piece of cloth, okay, वो एक आइसोलेटेड है, ठीक है। अगर वो क्लोथ आपका वो सिंगल सेल हो गया, पर अगर उस क्लोथ के साथ आपका और भी क्लोथ्स, अगर आपने 3-4 क्लोथ्स उसी पर्टिकुलर जगह में आपने एग्रीगेट करके रख दिया है एक रूम के एक कॉर्नर में और रूम में आपको कुछ भी नहीं है, then that becomes your isolated aggregates of clothes. Similarly, this is your isolated aggregates of your cell, ठीक है। दूसरा फॉर्म है इनका distinct non-capsulated lymphoid nodules, ओके, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? वहाँ पे हम लोग जो है नॉन कैप्सूलेटेड, ठीक है, एनकैप्सूलेटेड जो होता है, कैप्सूल विदाउट कैप्सूल, ओके, दे आर नॉट विद कैप्सूल, सच टाइप ऑफ लिम्फ नोड्यूल्स हमें देखने को मिलता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, लूज कनेक्टिव टिश्यू में, ओके, इन द एपिथेलियम। नेक्स्ट देखो, एनकैप्सूलेटेड इंडिविजुअल लिम्फोइड ऑर्गन्स, ओके, as an organ, okay, we can see them in a form of a lymphoid organ also, ठीक है, जहाँ पे कैप्सूल है, ठीक है, जो आपके स्प्लीन हो गए जो कैप्सूलेटेड, जहाँ जहाँ पे हमने अभी पढ़ा, जहाँ जहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट है, लाइक अ कवरिंग इज प्रेजेंट, सो वो सब हमारे हो गए एनकैप्सूलेटेड इंडिविजुअल लिम्फोइड ऑर्गन्स। नेक्स्ट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यू ऑलरेडी नो इज योर बोन मैरो, जहाँ से बी सेल की मैचुरेशन होती है। नाउ थाइमस, जहाँ पे टी सेल की मैचुरेशन होती है, ठीक है। दूसरा देखो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द साइट्स ऑफ लिम्फोइड, ओके, इनका काम है मॉनिटरिंग एंड एक्टिवेशन, ओके। जो सबसे फॉर्मिंग एंड मैचुरेशन का काम है वो आपका बोन मैरो एंड थाइमस में हो रहा है। अभी नेक्स्ट जो आपके मॉनिटरिंग, ठीक है, उसको डायरेक्शन देना, ठीक है, उसको कैसे काम करवाएगा, ठीक है, वो सब देखना और उसकी एक्टिवेशन होना। व्हेनेवर फॉरेन पैथोजन, ओके, इज अटैकिंग इन आवर बॉडी और इट कम्स इनसाइड आवर बॉडी, द वन organ, lymphoid organs, which will help, okay, lymphocytes which will help in activating it, that is also a very important role. और इस रोल को कौन निभा रहा है? ये हमारे लिम्फ नोड्स, ओके, द माल्ट, ओके, एंड योर स्प्लीन। नाउ योर म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue, it's again consisting of a collection of your lymphocytes and your antigen presenting cell.
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एक अच्छे से पूरा वीडियो बना हुआ है, ठीक है। इफ यू हैवंट वॉच दैट देन प्लीज गो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, ओके। इट इज रिटन, ओके, अबाउट योर मैक्रोफेजेस, ओके, वॉट एवर डेंड्राइटिक सेल्स, सबके बारे में लिखा है, ठीक है। जो कि आपके जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर नथिंग बट दे आर द प्रेजेंटिंग सेल। वो क्या करते हैं, जब पैथोजन एंटर होती है हमारी बॉडी में तो वो उस पैथोजन का जो इंफॉर्मेशन है वो ले जाके क्या करते हैं, टी सेल के सामने जाके ये लोग प्रेजेंट करते हैं, ओके। इफ they don't present it in front of T cell then the T cell won't be understanding, ठीक है। T cell को अंडरस्टैंड नहीं होगा, वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ जो हमारे बॉडी में आई है ये अच्छी है कि बुरी है, ठीक है। तो इसको सो दैट्स वाई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Now where are they found? Okay, they are found in the loose connective tissues, okay, of the mucosa of your digestive system, respiratory system and your genitourinary tracts, ठीक है। I hope this slide is also clear to you. We will understand about your lymph nodes. Now see, lymph nodes, they are bean shaped. Bean का आपने shape देखा है, ऐसे होता है, like it is like this and like this, ठीक है, bean shape, ठीक है। And they're encapsulated, ठीक है, encapsulated lymph filters. They're situated along the length of your lymphatic vessels, okay, which is generally 400 to 450 total in the body. Now see, they contain what? Lymph nodes में क्या मिलते हैं हमारे lymphocytes, okay, like the B cells and T cells, macrophages, okay, and other phagocytic antigen presenting cell, APC. Again APC भी हमें उधर मिलते हैं, and your plasma cells. Plasma cells are nothing but the mature B cells, okay, or the B cells that got activated, उसको हम बोलते हैं plasma cell, ठीक है। अगर आपने मेरा B cell का और T cell का लेक्चर नहीं देखा है then please do go and watch those lectures too, because if you don't understand those videos then you might feel difficult in understanding this video also, okay। So I ऑलवेज रेफर यू माई प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि मैं प्रीवियस में आपको इतना इन डेप्थ से पढ़ा रही हूँ हर एक टॉपिक को उठा के, जिससे कि आपको हर एक आगे वाले टॉपिक में आपको आसानी हो, आपको इजी हो, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, ठीक है। एंड अगर आपको पसंद आए देन ज़रूर लाइक भी कीजिए, ठीक है। देखो अभी आगे, ऑल लिम्फ पासेस through at least one lymph node before entering into the venous circulation. वेन्स में एंटर करने से पहले वो लोग एटलीस्ट जो कि आपके ये सारे लिम्फोसाइट्स हो गए, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस या एपीसीज हो गए, वो एटलीस्ट अपने लाइफ में एक बार क्या करते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर से ये गुजरते हैं, ठीक है, वेन में जाने से पहले। नेक्स्ट देखो, lymph node do not have lobules, okay, instead, okay, the entire lymph node is organized in an आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। किसी भी हम अगर सेल की बात करते हैं, किसी भी टिश्यूज़ की बात बोलते हैं या किसी भी नोड्स के बाद, आपने हमेशा पढ़ा होगा जो आउटर साइड होता है हम उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड इनर साइड जो होता है हम उसे मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लिम्फेटिक फ्लो, ओके, द लिम्फ फ्लो, व्हाट्स हैपनिंग, द लिम्फ एंटर्स थ्रू एनी ऑफ द मल्टीपल एफरेंट लिम्फेटिक वेस्यूल ड्रेनिंग इनटू द लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ में फ्लो हो रहा है, सबसे पहले कोई भी आपके लिम्फेटिक वेसल से आ जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। द लिम्फ, ओके, इट इज पासिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ साइनसेस, साइनसेस के थ्रू ये जो है अपने आप को पास कर रहे हैं। सबसे पहले है आपका सब कैप्सूलर, ओके, सब कैप्सूलर, देन आपका कॉर्टिकल, देन आपका मेड्यूलरी, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये जो है हमारे बॉडी में जो है कोई भी हम अगर टिश्यूज़ की बात करें, द आउटर जो पेरिफेरल के साइड्स होते हैं, आउटर नहीं, द पेरिफेरल, ओके, दो साइड्स को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर साइड्स को बोलते हैं मेड्यूला। तो आपका ये सबसे पहले सब कैप्यूलर, ठीक है, कैपिलरी से निकल रहा है, दूसरा है आपका कॉर्टिकल, देन आपका मेड्यूलरी, बिफोर एग्जिटिंग थ्रू द सिंगल एफरेंट, ओके, सिंगल एफरेंट लिम्फेटिक वेसल इन द हाइलम, ठीक है। हाइलम से जो है एक सिंगल एफरेंट पाइप से जो है आपके नोड से जो है ये एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो, इट कंटैक्ट्स विद मैक्रोफेजेस विच एनगल्स द एंटीजन। मैक्रोफेजेस का काम है आपका फैगोसाइटोसिस, मतलब क्या है, जो एंटीजन है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं, ये एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये इनका एनगल्फ जो होता है ये इसी नोड्स के अंदर होता है, ठीक है।
एंड देन इट इज प्रेजेंटिंग इनटू द लिम्फोसाइट। मैंने आपको अभी जस्ट बोला लिम्फोसाइट के अंदर जो बी सेल और टी सेल है, मतलब स्पेसिफिकली जो टी सेल है, ये मैक्रोफेज क्या कर रहे हैं, मैक्रोफेज इज अ एपीसी। सो मैक्रोफेज क्या कर रहे हैं, इसको एनगल्फ कर रहे हैं, एंटीजन को एनगल्फ करके क्या कर रहे हैं, इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स में ये प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज अगेन इन द लिम्फोइड फॉलिकल्स इन द कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स में ये इनका जो है जाके ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। अभी आप डायग्राम में देख सकते हो जो कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल जो एनकैप्सुलेटेड होते हैं कुछ और नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। तो द एनकैप्सुलेटेड वन दे हैव अ कैप्सूल, यू कैन सी इट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू आउट हियर। देन द कॉर्टेक्स विथ योर लिम्फोइड फॉलिकल्स, ठीक है, लिम्फोइड फॉलिकल्स जहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिम्फोसाइट के सामने जो जाके प्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका लिम्फोइड फॉलिकल में हो रहा है। दूसरा आपका पैराकॉर्टेक्स है, उसके थोड़े अंदर, उसका थोड़ा अंदर आपका आ जाता है मेड्यूला, ओके। देन द इफेरेंट लिम्फेटिक वेसल्स इज अगेन आउट हियर, जो कि पूरे चीज़ों को लेके एक सिंगल ही इट इज गोइंग आउट, ओके। अ सिंगल इफेरेंट वेसल एग्जिस्ट इन द lymph node. So I hope this entire slide is also clear to you. We will understand the lymph node structure, ठीक है। lymph nodes में मैंने आपको briefly बताया है कि cortex होता है, ठीक है, paracortex and medulla होता है। Now see at the cortex what is happening. The cortex, okay, the lymphoid follicles are mainly of two types, okay. First is your lymphoid follicle, ठीक है, फिर उसके अंदर आता है आपका primary lymphoid follicle and secondary lymphoid follicle। अभी देखो जो प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल है ना, दे आर स्मॉल इन साइज, उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होती है, ठीक है, एंड दे आर मेनली हैविंग योर रेस्टिंग बी सेल। रेस्टिंग बी सेल मतलब आपका नेव बी सेल, ठीक है, जो कि अपने रेस्टिंग फेज में है, ओके, दे आर नॉट एक्टिवेटेड। दूसरा आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स, द बी सेल starts dividing and they become activated. They are also containing B cell, but at one it is resting and in the other one जो है वो mature हो रहा है, ठीक है, and they get activated and they differentiate into plasma cell, okay. The B cell they get activated which produces your antibodies and your B memory cell, ठीक है। So secondary lymphoid follicle में जो है वो आपका B cell का जो एक लोकेशन है, ठीक है, जो कि एक्टिवेटेड है, विच विल फर्दर गेट मैच्योर एंड दे विल बिकम योर प्लाज्मा सेल। अल्टीमेटली द प्लाज्मा सेल दे विल प्रोड्यूस व्हाट, योर एंटीबॉडीज, एंड द अदर इज योर मेमोरी बी सेल, ठीक है। मेमोरी बी सेल का काम क्या होता है, मेमोरी बी सेल का काम होता है आपका मेमोरी रखना। अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में अटैक करे, सो फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम वो हमें बॉडी में वापस से अटैक करे, सो ये मेमोरी बी सेल जो है वो उसको वो पहचान लेती है, ओके, एंड आवर बॉडी गिव्स योर स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट इट, ओके। नाउ सी नेक्स्ट, what next you see the cortex part. The cortex contains your lymphoid follicles that are composed mainly of your B cells and few special types of your dendritic cells, okay, which are known as follicular dendritic cells. Dendritic cells जो होते हैं हमारे nerve cells में present होते हैं, ठीक है। दूसरा देखो paracortex. Paracortex it is present between the cortex and medulla region, ठीक है। It is the T cell area of the lymph node, okay. Okay, they are rich in naive T cell, naive मतलब resting T cell, ठीक है, and it also contains your macrophages and your interdigitating dendritic cell that can trap antigen and present it to the T cell. So paracortex region में क्या हो रहा है, जो macrophages है, जो APC वगैरह है, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, they are engulfing the antigen and they are presenting it in front of your T cell. Next देखो आपका medulla. Medulla is the innermost area of the lymphoid node and they are rich in again your B lymphocytes and your plasma cells, ठीक है, they are also rich in your B lymphocyte and your plasma cell, ठीक है। Now see the function of the lymph nodes, okay, the lymph node का एक functionality सबसे पहले होता है आपको filtration of the particles and microorganisms to keep them out of general circulation। सबसे मेन पार्ट है हमारे बॉडी में जो जनरल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो कहीं से भी प्रोहिबिट ना हो, वो कहीं से भी ना रुके, ओके, सो दैट गोज ऑन स्मूथली, सो दैट व्हाट दे आर डूइंग, वो फिल्टर कर रहे हैं, एक अलग कर रहे हैं, ठीक है, अलग करके जो पैथोजेंस है, जो बैक्टीरिया वायरसेस हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उसको ये अलग करके क्या कर रहे हैं, हमारे लिम्फ नोड में ये डाल दे रहे हैं, तो ये फिल्टर हो गया पैथोजन हमारे बॉडी के अलग हिस्सों से। दूसरा देखो इंटरेक्शन ऑफ द सर्कुलेटिंग एंटीजन इन लिम्फ
with your lymphocytes to initiate immune response. ठीक है, immune response को initiate करना. दूसरा देखो, activation, proliferation of the B lymphocyte and antibody production. As I have told you already that the B cell will get activated, okay, they will turn into plasma cell. Plasma cell will further make what? Antibodies. Those antibodies and antigen, they both will interact with each other, and then the antibodies, okay, with the help of macrophages and the other cells whatever is there, okay, वो अपने एंटीजन को जो है वो किल करेगा. ठीक है, सो दैट द एंटीजन डज नॉट does not multiply and does not make our body ill. Okay, दूसरा है आपका एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स. ओके, सबसे पहले जो है टी सेल को ये एक्टिवेट करेंगे, देन टी सेल का भी एक्टिवेशन जो है कहाँ पे हो रहा है? पैराकॉर्टेक्स में. ठीक है, सो आई होप दिस एंटायर स्लाइड इज ऑल्सो क्रिस्टल क्लियर टू यू. सो गाइस, हम पढ़ेंगे अभी दिस लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, दैट इज योर स्प्लीन. स्प्लीन का जो मेन फंक्शंस है वो है आपका, इट इज़ अ साइट फॉर एज्ड एरिथ्रोसाइट और योर आरबीसी. ठीक है, आरबीसी एंड एरिथ्रोसाइट जब डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जब उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वी कॉल इट अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ऑल्सो. दूसरा फंक्शन इसका ये है, यहाँ पे भी जो है बी सेल और टी सेल होती है. ठीक है, टी सेल में इसमें स्टिम्युलेट होता है विच इज सिमिलर टू योर लिम्फ नोड्स. ठीक है, जैसे लिम्फ नोड्स में क्या हो रहा था, आपका जो टी सेल है, ठीक है, वहाँ पे जाके जो है एपीसीज जाके उसको स्टिमुलेट करते थे, उसको सिग्नल देते थे. सिमिलरली क्या हो रहा है, spleen is also okay, it is also acting as your psychological barrier, okay, which is similar to the lymph nodes in clearing the microbial antigens through the stimulation of T cells. Okay, same thing is happening. Next देखो, they are having storage of blood is a main function. ठीक है, दूसरा आपका it is a site of production of T cells एंड योर बी सेल्स. ठीक है, यहाँ पे जो है टी सेल और बी सेल की भी प्रोडक्शन हो रही है. नेक्स्ट देखो, स्टोरेज ऑफ ब्लड में भी इसको इससे ये हेल्प करती है. ओके, और तीसरा पॉइंट ये है कि जब फीटस होता है, ठीक है, जब अ पर्सन इज नॉट बॉर्न, ओके, अ बेबी इज नॉट बॉर्न, जब वो अपने मदर की फीटस में होता है, अपने मदर के वोम में होते हैं, सॉरी, जब वो अपने मदर के वोम में होता है एक फीटस फॉर्म में, तब उसके बॉडी में जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है, उसके बॉडी में जो ब्लड सेल्स आते हैं, जो ब्लड सेल्स बनते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? वो हमारे स्प्लीन से बनते हैं. ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट, तो स्प्लीन का जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, दे आर हैविंग टू कंपोनेंट्स. ओके, फर्स्ट इज अ सेंट्रल व्हाइट पल्प, ओके, दैट इज योर बेसोफिलिक, एंड दूसरा है आपका आउटर में रेड पल्प, दैट इज योर इन रेडिश कलर. ठीक है, अभी देखो सपोर्टिंग एलिमेंट्स, व्हाट आर द अदर सपोर्टिंग एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस टू पल्प्स. देखो, सबसे पहले आपका आता है कैप्स्यूल, कैप्सुलेटेड होता है स्प्लीन, सो कैप्स्यूल. ठीक है, दूसरा है आपका ट्यूबिक्यूल. ठीक है, देन ट्यूबिक्यूलर नेटवर्क है आपका. देन आपका आता है लिम्फोसाइट्स, ओके, द बी सेल एंड टी सेल, मैक्रोफेजेस एंड योर ब्लड सेल्स. ठीक है, अदर ब्लड सेल्स जैसे आरबीसीज हो गए आपके. ठीक है, दूसरे जैसे आपके डब्ल्यूबीसीज हो गए या आपके प्लेटलेट्स हो गए, दीज आर योर ब्लड सेल्स. ओके, नेक्स्ट है आपका रेड पल्प. ओके, रेड पल्प में आपका आता है स्प्लीनिक कॉर्ड्स. ठीक है, अभी देखो व्हाइट पल्प में क्या मामला है. ठीक है, व्हाइट पल्प इट इज द सेंट्रल डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे किसकी है? टी सेल की, बी सेल की. अगेन दूसरा, इट हैज टू पार्ट्स. फर्स्ट इज योर पेरीआर्टियोलर लिम्फोइड सीट और पल्स. ठीक है, पेरीआर्टियोलर लिम्फोइड सीट. Okay, its T cell area is richly surrounds the branch of your splenic artery. ठीक है, स्प्लीन जो है, ठीक है, स्प्लीन जो है, स्प्लीन का आप डायग्राम देखो सबसे पहले, तो उससे आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, देखो कैप्स्यूल, सबसे बाहर में जो ब्लू एरिया है दैट इज योर कैप्स्यूल. नेक्स्ट द ट्रेबिक्यूलर एरिया है. ठीक है, ट्रेबिक्यूलर एरिया जो है वो आपका जो है बाहर से कैप्स्यूल से जो अंदर पेनिट्रेटिंग एरियाज है उसे हम लोग ट्रेबिक्यूलर बोल रहे हैं. ठीक है, दूसरा देखो आपके बाहर में जो है वैस्कुलर साइनसॉइड मिल रहा है. ठीक है, उसके बाद आपका रेड पल्प जो बाहर के आउटर एरिया में है, और बीच बीच में क्या हो रहा है आपका व्हाइट पल्प्स. ठीक है, व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा है. अभी देखो जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल को घेर कौन रहा है? मार्जिनल जोन. ठीक है, मार्जिनल जोन, देन द पेरीआर्टियोलर लिम्फोइड सीट. ठीक है, जो कि आपके मार्जिनल जोन के अंदर जो ये सब जो आपके प्राइमरी फॉलिकल से बाहर होते हुए आ रहा है. ठीक है, ये एंटायर जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं व्हाइट पल्प. ठीक है,
बाकी अंदर में जो है एक जर्मिनल सेंटर है जहाँ पे जर्मिनेशन हो रही है, ठीक है। बाद में आपका आता है आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, वो अलग बात है। देखो नाउ the T cells are richly surrounded in the branch of your splenic artery. Splenic artery है क्योंकि it is originating from spleen, so definitely splenic vein और splenic artery हम इस terms को use करेंगे। देखो the marginal zone, okay, the marginal zone is populated by your B cell splenoid follicles, ठीक है, B cell splenoid follicles like your primary and secondary, ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल। नेक्स्ट आता है आपका रेड पल्प। रेड पल्प में देखो क्या हो रहा है, इट इज फिल्ड विथ योर आरबीसीज, ओके, आरबीसीज और योर एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट इट इज एन एरिया दैट सराउंड्स द साइनोसॉइड्स, ठीक है। जस्ट नाउ वी हैव सीन द वेस्कुलर साइनोसॉइड्स। वेस्कुलर साइनोसॉइड्स को कौन सराउंड कर रहा है, रेड पल्प सराउंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, it is the area, okay, the older and the defective RBCs are destroyed here. If you are asked specifically a question that we know that spleen is a graveyard of your RBC or your dead cells, then where is the specific place, okay, वो प्लेस स्पेसिफिक कौन सा है जहाँ पे वहाँ पे जाके जो है ये चीज़ डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, डिफेक्टिव जो आरबीसी है, देन टू बी स्पेसिफिक यू विल से इट इज़ द रेड पल्प एरिया, ओके, विच इज़ इन देयर आउटर रीजन, ओके। आउटर रीजन में जो रेडिश रेड पल्प एरिया है वहाँ पे जाके क्या हो रहा है, जो ओल्ड हो जा रहे हैं, ओल्ड एंड डिफेक्टिव आरबीसीज जो है वहाँ पे जाके उसकी डिस्ट्रक्शन हो जा रही है, ठीक है। अभी देखो इस डायग्राम पे, ठीक है, यहाँ पे ये स्प्लीन है, ठीक है। स्प्लीन के अंदर की स्ट्रक्चर्स देखो, आर्टरी ऑफ पल्प, ठीक है, वाइट पल्प, बाहर आपको दिख रहा है वेनस साइनस, फिर वेनस साइनस के बाहर आपको देख रहा है रेड पल्प, ठीक है। फिर बाहर में आ जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जिससे कैपिलरी बन रही है, ठीक है, जिससे आपके कैप्सूल बन रहा है, ठीक है, और अंदर में आपके जो है ब्लड कैपिलरीज जो है वो देखने को मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। So guys, now we will understand about your MALT. Okay, what is MALT? It is mucosa associated lymphoid tissue. See, the mucosa of the digestive system, of the respiratory tract, of our urinary tract, okay, which contains small aggregations of lymphocytes. इन सब जगहों में, इन ट्रैक्स में, ठीक है, इन सभी के जो म्यूकोसा लेयर होते हैं वहाँ पे क्या है, लिम्फोसाइट्स का ना छोटा छोटा ग्रुप्स बना हुआ है, एग्रीगेट्स बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं लिम्फॉइड फॉलिकल्स। नाउ दीज आर कॉल्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू और माल्ट, ओके। स्ट्रक्चरली देखो अभी, they are arranged in two types, in two ways, okay. First is your loose cluster of lymphoid cells, that is your B cell, plasma cell, T cell, helper T cells, okay, and macrophages, which is found in the lamina propria of your इंटेस्टाइन वेलाई, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो ये सब वेलाई है, ठीक है, जो वेवी स्ट्रक्चर है, ठीक है, विच इज मेंट फॉर इंक्रीजिंग योर सरफेस एरिया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मिलते हैं वहां पर ऐसे एग्रीगेट्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज इन अ लूज क्लस्टर, ठीक है, लूज क्लस्टर में, ठीक है। दूसरा है आपका lymphoid tissues are arranged in an organized structure, एक organized structure, मतलब ये लूज नहीं है, okay, such as in our tonsils, in the Peyer's patches of our intestine, and next is in our appendix, ठीक है। Now see what is Peyer's patches. It is a very important topic, okay, listen carefully. See, the Peyer's patches are mostly containing your T cells, okay, but they also have your germinal sites that contain your B cells or B lymphocytes as well as your macrophages. So Peyer's patches जो हमारे intestine में होते हैं, ठीक है, it contains your T cell, then also your B cell and your macrophages. Peyer's patches, they do not have any afferent लिम्फेटिक्स, ठीक है, उनके पास कोई लिम्फेटिक्स, एफरेंट लिम्फेटिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो, द एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट पास आउट इन इफरेंट लिम्फेटिक्स एंड ट्रेवल टू द लिम्फ नोड्स। अभी देखो इस डायग्राम में ये हमारे हो गए वेलाई, ठीक है, वेलाई ये हमारे इंटेस्टाइन है। इस वेलाई के ऊपर देखो ये एपिथेलियम है, ठीक है, एम सेल है,
कोई माइक्रोब आ गया, मतलब कोई पैथोजन आ गया, पैथोजन आके क्या हो रहा है यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो लैमिना प्रोप्रिया है जो कि एक लिम्फॉइड फॉलिकल है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये अंदर इसको खींच रही है, खींचने के बाद ये जो लिम्फॉइड लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, इट इज देयर, ओके। नाउ व्हाट इज देयर, देयर आर बी सेल, प्लाज्मा सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या हो रहा है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। देन देयर इज एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन, देन दिस प्लाज्मा सेल इट इज फर्दर प्रोड्यूसिंग योर IgA, दैट इज अ टाइप ऑफ योर एंटीबॉडी। फिर ये जाके क्या हो रहा है, एंटीजन के साथ अटैक बाइंड कर रहा है, बाइंड करके क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, पेयर्स पैचेस, ये देखो पेयर्स पैचेस जो है ये नीचे नीचे वाले ये जो एंटायर ये साइट है इसको पेयर्स पैचेस बोलते हैं हम, ठीक है। इट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, ओके। दूसरा देखो ये जो टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल क्या हो रहा है, टी हेल्पर सेल is getting signal from the APC, okay, that can be your macrophages in this case, ठीक है। फिर बी सेल को ये इंडिकेट फर्दर वो जाके बोल रहा है, फिर बी सेल क्या कर रहा है, इंडिकेशन को लेके प्लाज्मा सेल जो है it is producing your antibodies and macrophages they are disrupting your antigen, okay, that is how the entire process is working। तो ये जो फ्रैगमेंट्स में, ये क्लस्टर्स में, ये गुच्छे गुच्छे में जो है ये हमारा म्यूकोसल जो भी एसोसिएटेड, जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन्स है इसको हम कलेक्टिवली मल्ट बोलते हैं, ठीक है। बोन मैरो, बोन मैरो जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन के स्टडीज में। देखो बोन मैरो इज अ स्पॉन्जी सब्सटेंस विच इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द बोन, बोन के सेंटर में, ये सपोज मेरा बोन है तो इसके जो सेंटर में होगा देयर वी विल फाइंड आवर बोन मैरो, ठीक है, इसके सेंटर में, ओके। ऑल सेल्स इन द ब्लड हैव ओरिजिनेटेड from the pluripotent hematopoietic stem cells of the bone marrow which is rich in turn produce, okay, which in return produce your what, RBCs, ठीक है। RBCs क्या होते हैं, RBCs are the नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। दूसरा देखो आपका जो है WBCS दैट प्रिवेंट योर इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लेटलेट्स, ठीक है, दैट कंट्रोल योर ब्लीडिंग, ठीक है। वी से नो कि कभी भी अगर कहीं पे भी अगर कोई चोट हमें लग जाती है, ठीक है, इफ देयर इज अ कट, ओके, देन द प्लेटलेट्स दे कम इनटू एक्शन, ओके। सो दैट इज हाउ दे आर कंट्रोलिंग द ब्लीडिंग, जिससे कि सरफेस से जो है ब्लड शेड ज़्यादा ना हो, क्लॉटिंग हो जाए, ठीक है। और आपको पता है दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज हेमाटोपोएसिस, ठीक है। हेमाटोपोएसिस मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ योर ब्लड सेल्स, ठीक है। एंड अगर हम लोग हेमाटोपोएसिस देखें इन आवर फीटल लाइफ इज अगेन द लाइफ दैट इज द इन्फेंट, ओके, जो भी बेबी न्यूबॉर्न बेबी होता है जब वो अपने मदर के अंदर रहता है, दैट इज योर फीटस, ठीक है। फीटल लाइफ के बारे में हम बोल रहे हैं। जो हेमाटोपोएसिस प्रोसेस है ये कहाँ पे ऑकर होती है, इट इज ऑकरिंग इन आवर लिवर, ठीक है। द स्टेम सेल्स दे माइग्रेट टू द बोन मैरो, इसका प्रोडक्शन जो होता है मेनली ये ऑकरेंस हमारे हेमाटो साइट्स में होता है, दैट इज इन आवर सेल्स ऑफ द लिवर सेल्स में होता है। देन इट इज ट्रेवलिंग इन एंड माइग्रेटिंग इनटू द बोन मैरो, एंड ड्यूरिंग द ब्लड व्हाट इज हैपनिंग, द स्टेम सेल्स दे ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द बोन मैरो स्पेस ऑफ द लार्ज बोन, ठीक है। जैसे एक लार्ज बोन हो गया, एज यू कैन सी, ओके, दैट लार्ज बोन मैरो क्या होता है, मैक्सिमम जगह कैप्चर कर लेती है, ठीक है। दूसरा देखो एज द इंडिविजुअल एज, जैसे जैसे इंडिविजुअल बड़ा होता है, ग्रोथ होती है उसकी, दैट टाइम द हेमाटोपोएटिक एक्टिविटी इन द लार्ज बोन डिक्रीजेज, इट स्लोज डाउन, ठीक है। जिस लेवल से मतलब यू नो ब्लड सेल बनते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये धीरे धीरे क्या होता है, स्लो डाउन होते हैं विथ योर एज, ओके, एडवांसिंग एज। नाउ व्हेन द इंडिविजुअल, ओके, when they are at their puberty, okay, puberty is like you're 12 or 14 years old, okay, at that time what is happening, the hematopoiesis is mostly confined to the axial bones such as your pelvis, ठीक है। जब हम लोग को puberty भी hit, okay, that time the hematopoiesis, okay, or the production of blood cell, it is limited to your pelvis region, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा हिप रीजन होता है, पेल्विस रीजन, वर्टिब्रे, ठीक है, बैकबोन रीजन, स्टर्नम, ठीक है, अगेन इट इज इन द रिब केज, ओके, स्कल,
ribs, okay, all these places. Next है आपका progenitor B cells and T cells originate in the bone marrow. This thing also you already know, ठीक है. दूसरा देखो, development of B cell occurs in your bone marrow and progenitor T cell, then they migrate to the thymus, okay. This everything about bone marrow, especially their production and all, ठीक है, B cell के वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है. अगर आपने नहीं देखा then please go and watch that video also. So guys see, okay, in the thymus, okay, thymus कहाँ पे present होता है? It is present behind the sternum. मीडियस्टेनम एक छोटा सा स्पेस होता है हमारे दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है. वहाँ पे आपका स्टर्नम होता है. स्टर्नम के ठीक पीछे जो है ये थाइमस प्रेजेंट होती है, ठीक है. जब हमारी बर्थ होती है, व्हेन अ इंडिविजुअल इज बोर्न, ओके, दैट टाइम थाइमस इज क्वाइट बिग, क्वाइट लार्ज, ठीक है. उसके बाद एज इन प्यूबर्टी जो है उसका मैक्सिमम ग्रोथ होता है टिल प्यूबर्टी. आफ्टर प्यूबर्टी व्हाट इज हैपनिंग, इट इज डिक्रीजिंग इन इट्स साइज, ठीक है. इसके साइज में जो है डिक्रीज आता है, ठीक है. इट इज हाईली एक्टिव एट बर्थ, ठीक है. बर्थ में ये बहुत एक्टिव होता है थाइमस, यू नो. सो आपको पता है जैसे ओल्ड एज होती है, ठीक है, जैसे ओल्ड एज होती है द मोर डिजीजेस, ओके, पीपल आर मोर प्रोन टू डिजीजेस. और वी से यू नो in old age, you know, you need to take extra care of yourself, okay. We are dependent upon, you have seen your grandparents, okay, they are dependent upon too many medicines. Why? Because their immune system is not working in that efficient manner, okay. क्योंकि उनका immune system जो है as they age, okay, the size of thymus is decreasing. अगर thymus का size decrease हो जाएगा तब क्या हो रहा है, जो T cells है जिसका main maturation, ठीक है, thymus में occur हो रहा है, वो चीज़ जो है अच्छे से ऑकर नहीं हो पाएगी या उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. देखो, इट इज़ हाईली एक्टिव एट बर्थ, ओके, इट कंटिन्यूज टू ग्रो फॉर मेनी ईयर्स, ओके. इट रीचेस इट्स पीक लेवल एट योर प्यूबर्टी, देन इट स्टार्ट्स टू डीजेनरेट, ठीक है. डिजेनरेशन स्टार्ट होता है. द फंक्शन ऑफ थाइमस, इट प्रोवाइड्स द एनवायरमेंट फॉर द स्टेम सेल्स, ठीक है, स्टेम सेल्स वेयर दे कैन डिवाइड एंड दे मैच्योर इनटू योर टी लिम्फोसाइट्स और योर टी सेल्स, ओके. now what is happening, there is a thymopoietin, okay. Thymopoietin induces T cell production and T cell maturation. T cell का प्रोडक्शन होगा और T cell को मैच्योर करने का काम जो है ये thymopoietin करता है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन ओनली इन योर थाइमस, ठीक है. दूसरा है थाइमोसिन. थाइमोसिन ऑल्सो सपोर्ट्स योर टी सेल एक्टिविटीज. टी सेल की जो एक्टिविटीज है ये थाइमोसिन जो है, ठीक है, इट इज हेल्पिंग इट आउट. देखो, दूसरा है आपका स्ट्रक्चर यू नीड टू लुक एट द डायग्राम, ओके. सी, it consists of two lobes, that is your right lobe and your left lobe, ठीक है. It is covered by a connective tissue capsule. Capsule जो है वो आपका connective tissue में ही बन रहा है. दूसरा तो सी septa is passing inward from the capsule, okay, and they subdivide the lobe into large number of lobules, okay. lobules होता है जैसे आपका outer cortex, inner medulla. मैंने आपको हमेशा बोला कि जो भी आप ऐसे टिश्यूज़ को देखेंगे ना या ऐसे ऑर्गन्स को देखेंगे, बेसिकली जो आउटर पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज नोन एज योर मेड्यूला और मेड्यूलरी रीजन, ठीक है. देखो अभी क्या हो रहा है, कॉर्टेक्स इज योर डेंसली पैक्ड स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ओके. इट इज डेंसली पैक्ड, बहुत ज़्यादा डेंसली पैक, मतलब टाइट पैकेजिंग हो रहा है, ठीक है. इट कंटेन्स योर थाइमोसाइट्स, ओके. लिम्फोसाइट्स ऑफ द थाइमस आर कॉल्ड थाइमोसाइट्स प्रेजेंट है उसमें, ठीक है. दूसरा है आपका कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स एंड नर्व सेल्स, ओके. नेक्स्ट देखो, medullary region में, medulla में, that is in your inner side, what is there, it is your lymphocytes, okay, which are densely packed. It is not so tightly packed, थोड़ा loose packing है उसका, ठीक है, okay. It consists your Hessus corpuses, ठीक है. they are concentric layers of your disintegrating epithelial cell, ठीक है. डिसइंटीग्रेटिंग जो एपिथेलियल है वो अंदर आके आपका Hessus corpuses में जो है वो कन्वर्ट होती है, ठीक है. So that is all about your thymus. So I hope this entire video on lymphoid organ was helpful to you. So if you have any question or queries, okay, regarding anything, okay, whatever I have taught out here, then please do let me know in the comment section below, okay. You let me know, okay, what type of videos do you want, on what topics do you want more.
Okay, so if I hope you didn't have any doubt in whatever I have taught today. So if you like my video, then please to hit the like button and subscribe to my channel. Okay, please share it with your friends also. Okay, until next time, keep learning and keep studying hard, guys. Bye bye, good night.